तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब हम लोग बचपन में नंबर्स को घटाया करते थे तो कई बार हमें हासिल देने की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे 1523, इसमें से मुझे 638 घटाना है। तो पहले मैं देखता था, सबसे पहला नंबर सबसे दाहिनी तरफ 3 है। 3 क्योंकि 8 से छोटा है तो हम लोग काट के 3 को 13 कर देते थे और 13 में से 8 घटा के हम लोग लिख देते थे 5। फिर उसके अगले नंबर देखते थे, वो क्या है यहाँ पे 2। और देखते थे जो नंबर इसमें से घट रहा है क्या वो छोटा है या बड़ा है। तो हमारे केस में ये तो बड़ा है, तो फिर हम लोग क्या करते थे 2 को काट के 11 कर देते थे। 11 में से 3 घटा के 8 लिखते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते थे सेम, फिर देखे 5 क्योंकि 6 से छोटा है तो हम लोग क्या करते थे 5 को काट के 14 लिख देते थे और 14 में से 6 घटा के लिख देते थे 8। और क्या बताते थे कि जब हम लोग 1523 में से ये नंबर माइनस करेंगे 638 तो 885 आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको माइनस करना तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो तो आपको आता ही है। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम लोग जो ये हासिल देते हैं, ठीक है, कई बार हासिल देते हैं कई बार नहीं देते वो तो समझ में आता है उस वक्त हम लोग कैसे घटाते हैं। लेकिन जब हासिल देते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो ये हासिल दे रहे होते हैं इसका मतलब क्या होता है, हम लोग हासिल क्यों दे रहे होते हैं, ठीक है। मकसद क्या है इस वीडियो का आपको समझाना मेरा कि हम लोग हासिल कैरी जो हम लोग करते हैं वो हम लोग क्यों करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले उदाहरण के लिए। मान लेते हैं कि 1 4 2 3 इसमें से हम लोग को 578 घटाना है, 578 घटाना है। तो कैसे घटाते हैं, ये इसको काट के 13 कर देते हैं, यहाँ बच जाता है 5, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ 4, यहाँ 13, यहाँ 8, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैरी क्यों करते हैं। तो जैसे ये संख्या है, मैथ्स में जब भी हम लोग कोई नंबर लिखते हैं तो लिखते तो हम लोग कुछ इस तरह से, लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है। वो मतलब क्या होता है वहीं से हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कैरी क्यों करते हैं। जैसे 1423 इसका मतलब क्या है, ये इसमें 4 संख्या है 1 4 2 3। ये जो 1 4 2 3 है इनका कुछ मतलब है यहाँ पे। वो क्या है, यहाँ पे जो 3 है ये क्या बताता है, 3 बताता है कि इस संख्या में कुल 1 कितने बार है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 3 ये बता रहा है कि इस संख्या में 1 3 बार है। वैसे ही अब दूसरे इसके बगल वाले संख्या पे आते हैं। 2 बताता है यहाँ पे कि इस संख्या में 10 कितने बार है, ठीक है। तो ये बता रहा है 2 की 10 यहाँ पे 2 बार है, मतलब 1423 में कुल 2 10 हैं। 4 क्या बता रहा है कि यहाँ पे कुल कितने 100 है, तो मतलब 4 बता रहा है कि यहाँ पे कुल 4 100 है, ठीक है। और 1 क्या बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 1000 कितने बार है। तो 1 का मतलब क्या होता है 1 बार, तो 1000 कितने बार है यहाँ पे सिर्फ 1 बार। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 1000 की संख्या कितनी होती 2 बार, तो मैं यहाँ पे 2 बार 1000 लिखता। वैसे ही इस संख्या को देखिए 578, ये संख्या भी लिखते इस तरह लेकिन इसका मतलब 8 क्या बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 8 बार है। 1 2 3 4, मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 क्या बता रहा है यहाँ पे 10 कितने बार हैं, तो यहाँ पे 10 है कुल 7 बार। ऐसे करते करते 7 बार। और ठीक 5 यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पर 1000 कितने बार है 5 बार, 3 बार लिख दिया और 2 बार। तो ये होता है किसी भी संख्या को जब हम लोग मैथ्स में लिखते हैं इसका मतलब। अब हम लोग को करना क्या है 1 4 2 3 इसमें से
578 घटाना है। तो मैथ्स का ये नियम है कि कभी भी आप छोटे में से बड़े को नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि घटाने का मतलब क्या होता है, अब जो नंबर घटा रहा होता है मतलब उसमें से कुछ निकल के जाएगा, वो कुछ देगा। जैसे अगर मेरे पास 2 आम है और आप मेरे से 1 आम मांगते हो तो मैं दे सकता हूँ, 1 आपको दे दिया, मेरे पास 1 बच गया। लेकिन मेरे पास अगर 2 आम है और मैं आपको बोलता हूँ और आप मेरे को आके बोलते हो कि मुझे 5 आम चाहिए, तो मैं नहीं दे सकता। क्यों? मेरे पास खुद ही 2 है, मैं कहीं से 3 लाऊंगा तब तो जाके मैं आपको दूंगा। तो मैथ्स में हमेशा हम लोग बड़े में से छोटे घटाते हैं, क्योंकि अगर बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी कुछ मतलब बनता है, तो कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो 1423 में से 578 घटाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3 और 8 की बात करते हैं। 3 का मतलब क्या है? 3 बार 1। 8 का मतलब क्या है? मैं कॉमा हटा देता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। 8 बार 1। अब इसमें से इसको घटाना है, तो इसके पास तो खुद ही कम है, तो ये क्या करेगा? ये अपने बगल वाले के पास जाएगा और पूछेगा दे सकते हो, तो ये बोलेगा हाँ ले लो, मेरे पास अधिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 बार 10 है, तो ये क्या करेगा? 1 10 उठा के इसको दे देगा। तो अब इसके पास कितने हो गए? 3 पहले से थे, 10 और आ गए, तो कुल मिला के इसके पास अब यहाँ पे 13 बार 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिला के इसके पास कितने बार 1 हो गए? 13 बार 1 हो गए। और इसमें से कितने इसको देने? 8 देने। तो जब ये 8 दे देगा इसके पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे 5। इसीलिए 3 को काट के हम लोग 13 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बगल वाले से मांगा होता है। ठीक है, 3 पहले से थे, 10 जुड़ गए, कितना हो गया? 13। अब 13 में से 8 हम लोग घटा सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब 13 में से 8 घटा तो हम लोगों ने लिख दिया 5। अब ये जो 2 है, अब ये 2 नहीं रहा। क्यों? अब ये 2 बन चुका है 1, क्योंकि इसने 1 10 तो दे दिया, तो अब इसके पास केवल 1 ही 10 बचा। तो इसे दिखाने का तरीका क्या है कि यहाँ तुम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ पे 1 क्या दर्शाता है कि यहाँ पे केवल 1 10 की संख्या केवल 1 ही है। तो अब यहाँ पे 10 केवल 1 बार है, इसमें से लेकिन घटाना क्या है? ये नंबर 7। तो यहाँ पे 7 क्या दिखाता है कि यहाँ पे 10 कितने बार है? 7 बार। तो 10 कितने बार है? यहाँ पे 7 बार 10 है। तो घटाना तो संभव नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा? ये अपने बगल वाले के पास जाएगा और इससे लेके इसको घटा देगा। तो यहाँ पे 4 क्या दर्शाता है कि यहाँ पे 100 की संख्या कुल 4 बार है। अब क्या होगा ना, यहाँ से एक जो 100 है वो आके इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मिल जाएगा तो ये 100 असली का कितने 10 से बना है? इस 100 के अंदर कितने 10 छुपे हुए? तो 10 तो एक पहले से थे, ठीक है, और इस 100 की वजह से और 10 बार 10 आ गए, तो कुल मिला के यहाँ पे 11 बार 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 10 की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बार 10 है, उसमें से हम लोग को 7 बार 10 मतलब कि 7 10 को अलग कर देना है। तो कितना बच जाएगा फिर आखिरी में अलग करने के बाद हम लोग के पास? 5। अच्छा माफ करिएगा, 5 नहीं, माफ करिएगा, हाँ, अगर 11 बार 10 है उसमें से मैं 7 10 को अलग कर दूं तो कितना बच जाएगा? 4। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को अलग करते तो कितना बच गया? 4। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? 4, और ऊपर काट के खटाक से लिख देते हैं 11। अब समझे? अब यहाँ पे ये 4 नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इसने 100 तो दे दिया, तो यहाँ पे केवल 300 ही बच गया। मतलब 100 की संख्या कितनी है यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को घटाना है
तो यहाँ पे जो घटाना है जिस नंबर से, वहां पे 100 कितने बार है? 3 बार। और जो नंबर घटाना उसमें 100 कितने बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो फिर से ये क्या करेगा? अपने बगल वाले नंबर से उधार ले लेगा, कैरी कर लेगा, हासिल कर लेगा। क्या हासिल करेगा? हासिल करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज लेना। ठीक है, तो इस 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1000 है 1 बार, तो ये 1000 आके अब इसमें जुड़ जाएगा। तो 1000 का मतलब यहाँ पे कितने? 1000 कितने 100 से मिलके बना है? तो 1000 में कुल मिला के 10 100 है। अगर मैं 1000 में से 100 100 100 100 100 अलग करूं तो कुल मिला के मुझे संख्या कितनी मिल जाएगी? 100 की 10। तो 10 पहले इसके बाद आ गए और 3 पहले से थे, कुल मिला के यहाँ पे कितना 100 हो गए? 13 बार 100 हो गए। 13 100 की संख्या 13 हो गई। उसमें से मुझे 1 2 3 4 5 बार 100 मतलब कि 500 बोल लूं या क्या बोल लूं मैं? 500। 100 उसमें से 5 जो है अलग कर देने हैं। तो जब मैं उनमें से 5 अलग करूंगा तो मेरे पास कितने बच जाएंगे? मेरे पास बच जाएंगे कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मेरे पास कितने बच जाएंगे? 8। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? 8। ठीक है, और हम लोग इसे किस तरह लिखते हैं? इसको काट के 13 कर देते हैं और फिर इस वाले आखिरी वाले को काट के हम लोग 0 कर देते हैं। यहाँ पे 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम लोग मैथ्स में कैरी करते हैं। कैरी का मतलब यही होता है। ठीक है, आपको एक नंबर भी ले सकते हैं अपने समझने के लिए, कोई दूसरा एग्जाम्पल, और उसे समझ भी सकते हैं। तो कैरी हम लोग इसलिए करते हैं, कैरी का मतलब है। आज के बाद आप जब भी कैरी करोगे आपके दिमाग में यही चलेगा। ठीक है, एक आखिरी एग्जाम्पल 1 2 4 5 9 58। सब्ट्रैक्ट करना ये हो जाएगा 15। क्यों? ये बगल वाले से एक 10 ले लेगा और 5 पहले से, 10 5 15, 15 में से 8 चल जाएगा 7। यहाँ पे एक पहली कम हो चुका क्योंकि दे चुका था असली का, यहाँ पे 3 बच जाए तो यहाँ से एक ले लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 + 3 तो कितना हो गया? 13। 13 में से 5 चल जाएगा, हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके पास 1 है, इसमें से 9 घटाने हैं तो ये बगल वाले से उधार ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 9 हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? 287 287। और इसका मतलब क्या? 287 का यहाँ पे 2 बार 100 है, 10 बार 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 10 है और 7 बार 1 है। तो इसीलिए हम लोग मैथ्स में कैरी करते हैं, इसीलिए हम लोग मैथ्स में हासिल लेते हैं। ठीक है, हासिल करते हैं, बगल वाले से हासिल करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।